सूबे में जब सपा की सरकार थी, उस समय व्यापारी सुरक्षित नहीं था। सरेआम उसे गोली मार दी जाती है। उसे व्यापार संबंधी कार्य के लिए जब एक से दूसरे जिले में जाना पड़ा था तो उसे डर लगा था। घर वालों को चिंता सताती थी कि शाम को घर लौटेंगे अथवा नहीं। यह उद्गार पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं आगरा इटावा के पूर्व सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने व्यक्त किए। उपस्थित रहे, किस तरीके की चर्चा हुई है, क्या क्या बातें व्यापारियों ने रखी और क्या? देखिए, आगरा में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में कई जिलों के प्रमुख रूप से जो उद्योगपति और व्यापारी उपस्थित हुए थे। ये सच है कि देश की तरक्की में हमारी उद्योगपति और व्यापारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं ये कहूँ कि आज जिस तरह देश तरक्की कर रहा है और जिस प्रकार से भारत सरकार का मिशन है 2047 को इस देश को डेवलप करना, विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे व्यापारियों की और बहुत बड़े हमारे देश के उद्योगपतियों की है। और इसलिए सरकार की तरफ से भी उद्योगपतियों का या व्यापारियों की जो बुनियादी समस्याएं या अधिकारियों से संबंधित कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, उनके समाधान की दिशा में भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक संकल्प सरकार का है, उस संकल्प में विकसित भारत में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वाटर वर्क्स स्थित अतिथिका में आयोजित उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगरा के सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि वर्तमान की योगी सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने के साथ साथ सहूलियत देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमोद गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है, एकजुट होकर अपनी समस्याओं को हल कराने की लड़ाई लड़े। व्यापारी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बाइट प्रमोद गुप्ता, पूर्व महानगर अध्यक्ष बीजेपी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने व्यापारियों की समस्या को रखा। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को संगठन के प्रति निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई गई। अतिथियों का स्वागत महानगर अध्यक्ष नरेश पांडे ने किया। नगर अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगरा। किस तरह आज ये हमने जो हमारी कार्यकारिणी बनी थी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगरा की, उसको लेकर हमने कार्यक्रम अपना किया था, जिसमें हमारी जो कमेटी बनी हुई थी उसकी शपथ ग्रहण समारोह था और उनका स्वागत था। उसके बाद में हमने जो पूरे आगरा शहर से 21 व्यापारियों जो 60 साल से ऊपर हैं उनका हमने सम्मान करने की योजना बनाई थी, तो वो कार्यक्रम हमने आज रखा था और उनका 21 व्यापारियों का सम्मान भी करा हमने और अपने पूरे आगरा की टीम का शपथ ग्रहण समारोह भी उनका कराया और टीम को शुभकामनाएं दी है। किस तरह से काम करेंगे व्यापारियों के लिए? आप लोगों ने शपथ ली है, व्यापारी आज तमाम तरह की समस्याएं हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन है? व्यापार मंडल का काम ही ये होता है, व्यापार मंडल में एकता होती है और एकता से संगठन होता है, क्योंकि संगठन ही सर्वोपरि होता है और जितना भी व्यापारियों का शोषण होता है वो संगठन में नहीं होते हैं, इसलिए उनका शोषण किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एकता की बात करी है, संगठन की बात करी है और व्यापारियों के सपोर्ट में उनको साथ में रहने का, साथ में संघर्ष करने का, साथ में उनको काम करने की योजना हमने बनाई है। इसलिए हमने यहाँ पर कार्यक्रम कराए और जो व्यापारी जो व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, हमारे सरकारी विभाग हैं, जैसे जीएसटी विभाग है, नगर निगम विभाग है, बाटमा विभाग है, पॉल्यूशन विभाग है, ऐसे तमाम सरकारी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमारे व्यापारियों का शोषण किया जाता है, जिससे व्यापारी डरकर या तो उनको नीचे टेबल के नीचे से रिश्वत दे देता है या कंप्रोमाइज़ कर लेता है वो। इसलिए हमारा संगठन उन व्यापारियों के लिए काम करेगा जो व्यापारी को अधिकारी शोषण करते हैं, उनके साथ में काम करेगा, उनको साथ में रहकर उनके लिए काम करेगा और बाकी